क्या करना है? बजरंग दल के अध्यक्ष बनना है। क्या हो? हाँ क्या है? और बजरंग दल के अध्यक्ष बनना है, देश को संभालना है। देश को संभालना है, खुद को संभाल लिए। हाँ बिल्कुल। आईब्रो काट के चल रहे हो? क्या आपको अच्छा लग रहा है? सेटिंग करना है क्या? सेटिंग करना है क्या हमसे? सेटिंग है सबका आईब्रो से क्या लेना देना था, करा ली फ्री में बेइज्जती। तो राम राम मेरे प्यारे आई बनो की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द बैटियोड ऑफिशियल में। आज एक न्यूज देखी जिसमें झारखंड के एक भाईजान ने अपनी ही 2 सगी बहनों के साथ रेप किया और जब उनकी अम्मी जान उन्हें बचाने आई तब उनके साथ भी रेप करने की कोशिश की। और आरोपी हुसैन अंसारी अपनी ही नाबालिग छोटी बहन जो की मात्र 16 साल की है लगातार बीते 3 सालों से उसका यौन शोषण कर रहा था। फिलहाल तो आरोपी हुसैन अंसारी के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यही मजहब की खूबसूरती है। आसमानी किताब में लिखा होगा शायद ऐसा कुछ, अगर मौलवियों की माने तो उनके अकॉर्डिंग हो सकता है बेचारे पे शैतान हावी हो गया हो। फिलहाल जितनी भी मेरी मुस्लिम बहनें, आप सबसे यही कहना है कि आप एक बार को जब घर से बाहर निकले तब बुर्का पहने या ना पहने, बट जब आप घर के अंदर रहें तो 24 घंटे बुर्का पहनकर अवश्य रहें। आप एक बार के लिए बाहर तो सुरक्षित हैं, बट अपने घर में सुरक्षित कैसे रह पाएंगे? एक तरफ राजस्थान में रोड जाम करके नमाज पढ़ी जा रही है, 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाए जा चुके हैं और पब्लिक का रोडों पे आना जाना बंद कर दिया गया है। शायद रोड नमाज पढ़ने के लिए ही होते हैं। और दूसरी तरफ यूपी में हमारी योगी सरकार है, वहाँ के मौलाना खुद ही अपील कर रहे हैं लोगों से कि सड़कों पर जाकर नमाज ना पढ़े, मस्जिदों में ही जाकर नमाज पढ़ें। और अब तक मस्जिदों से 22,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर भी उतारे जा चुके हैं। अब जल्दी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए, रोड जाम करने वाली, दंगाइयों को सपोर्ट करने वाली, या योगी महाराज जैसी सरकार। लगता है एक तरफ आप कहते हैं हम सेकुलर हैं और दूसरी तरफ एजेंडा जो लागू करते हैं उसको सांप्रदायिक रूप से कॉम्युनल आधार पर लागू करते हैं। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु संत और पुजारी रहते हैं, लेकिन ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। क्या ये सेकुलर एजेंडा है? दिल्ली की सरकार ने किया, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया। क्या यही सेकुलर एजेंडा है? सांप्रदायिक आधार पर ये लोग बांटते हैं समाज को। जो लोग सोचते हैं कि ये देश सेकुलर है तो भाई गलत हो तुम। यहाँ सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ दोगलापन और हिंदुओं का शोषण चल रहा है। अगर भाई तुम सच में सेकुलर हो तो आवाज उठाओ कि सिर्फ मस्जिद मदरसों में ही इमामों मुल्ला मौलवियों के लिए सरकारी तनख्वाह क्यों दी जा रही है, मंदिरों में पुजारी बाबा पंडितों के लिए सरकारी तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है। नहीं, ठीक बात है, हम लोग नहीं सिखाते हैं शिवसेना को। वैसे भी आजकल शिवसेना के पास और उनके कॉलेज में नई प्रिंसिपल है, नई हेडमिस्ट्रेस है जिसका नाम सोनिया गांधी जी है। मैं तो डर गई। हिंदुत्व क्या होता है, भगवान राम का वास्तविकता है या नहीं है, मंदिर क्या होता है, किस प्रकार से हिंदू आतंकवाद होता है या नहीं होता है, ये सब वो सोनिया गांधी जी से सीखते हैं। उनको सोनिया गांधी जी मुबारक हो। हम उन्हें सिखाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। संदीप महसूरी ने एक बार संस्कृत का मजाक उड़ाया था, शायद फ्लो में कुछ ज्यादा ही बह गए थे, जिसके बाद उनका काफी विरोध हुआ जिसमें मैं भी शामिल था। जो गलत था उसका हम सभी लोगों ने विरोध भी किया था, बट अब संदीप महसूरी ने अपनी वीडियो में जो बोला उसका हम सब राष्ट्रवादी सपोर्ट भी करेंगे। पॉइंट इज कि जिस लेवल पे उसको मैं सबकी भावनाओं को कदर करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बोलो ना, खुल के बोलो, क्या दिक्कत है? कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होते हैं और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़। मैं पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा पोर्शन है हमारे सोसाइटी में और आजकल भी खासकर। तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए, जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीज़ें बना दिए। सो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस एक नहीं, हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ। मैं किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा हूँ कि गॉड है या नहीं है, बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज़ बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना, तो आई डोंट लाइक दैट। तो ये चीज़ मैंने जो सीखी है, थोड़ा थोड़ा पहले से भी था, लेकिन स्टडिंग फिलॉसफी में ज़्यादा सीखी है, क्योंकि फिलॉसफी इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन। आप टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबली नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो। इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे। यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी दिख रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक बात बोलूँ, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं?
या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको वो नाम देते हैं, और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है। आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। अभी एनसीबी ने शाहीन बाग के एक घर से 400 करोड़ मूल्य की 50 किलोग्राम हीरोइन, 47 किलोग्राम ड्रग्स, 30 लाख रुपए कैश और नोट गिनने वाली मशीन बरामद की। अब आप लोग इससे समझ सकते हैं कि शाहीन बाग में इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों और कैसे कराया गया। मतलब रुपए गिनने के लिए मशीन भी ले रखी थी। ये तो अमाउंट सिर्फ एक घर से ही बरामद हुआ है, न जाने शाहीन बाग में ऐसे कितने घरों में और कितना अमाउंट होगा। Some people say we should not waste money building temples, rather we should use the same money feeding poor, building schools, hospitals, helping needy people. Unfortunately, sane people are very happy spending money building pubs, shopping malls, cinema theaters, playing IPL cricket. Why can't they use all this money helping poor people? Why target only temples? If entertainment is so important, enlightenment is more important. There are many students committing suicide in IIT and taking drugs, spoiling their life. That's where temples come into picture. Temples give spiritual knowledge, peace of mind, and purpose to our life. They also provide free food to poor people, provide employment through religious tourism. It is not just entertainment, we also need enlightenment through temples. What अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक और देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान। आपके मन में है घर में, आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक है, तो इस बात से प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को अक्सर ये एक सवाल होता है कि एक द्रौपदी के 5 हस्बैंड्स कैसे हो सकते हैं। द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शंकर की बहुत तपस्या की थी और बदले में एक वरदान में पैकेज करके 5 वरदान मांगे थे। यही कि द्रौपदी का हस्बैंड बहुत ही राइटफुल हो, स्ट्रांग हो, एक अच्छा आर्चर हो, हैंडसम हो और जिसमें सहन करने की शक्ति बहुत ज्यादा हो। भगवान शंकर ने समझाया कि यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन द्रौपदी ने जिद की एंड एज अ रिजल्ट शी गॉट मैरिड टू 5 सेपरेट मैन विद दीस इंडिविजुअल क्वालिटीज। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें कोई भी चीज मांगनी नहीं आती। सो कुछ भी मांगने से पहले ये सोच लो कि क्या आप उस चीज के लायक हो और क्या आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे। थिंक अबाउट इट। मेरे को अभी मैं आ रहा था, कर्नल कोटियाल से बात कर रहा था। कोटियाल साहब ने बताया कि भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। तो रुको जरा, सब्र करो। भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। सबसे ज्यादा भर्तियां। गजब टूबीबाज आदमी हो। हमारे देश का वामपंथ, सेकुलर और बॉलीवुड गैंग हमेशा से यही दिखाते हुए आया है कि हमारे देश की स्त्रियां हमेशा से ही अनपढ़, गंवार और घरों में बंद रहती हैं। उन्हें कभी भी समानता का अधिकार नहीं मिला और आज भी उनकी यही छवि बनाने की कोशिश जारी है। इसको लेकर इंस्टाग्राम पर मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी की एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से विद फैक्ट एक्सप्लेन किया कि असली सच क्या था। तो आप लोगों से ही आग्रह, एक बार इंस्टाग्राम पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। बाकी का अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी UPI ID और UPI नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे एवं पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। राधे राधे राधे।